देखो एडवांस के में पूरे क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ, मैं वही ले रहा हूँ जो ट्रिकी है और जिसमें कुछ तो भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। तो इसका ये पैसेज था, इसमें दो पार्ट थे। पहला वाला बच्चों वाला था, वो मैंने स्किप कर दिया। सेकंड वाला थोड़ा ट्रिकी था, मतलब थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये जैसे दिखता है तो हमें मालूम है न्यूटन मेथड की बात आ गई। तो ये 1 टाइम्स an+2 हो गया, -1 an+1 हो गया, -an हो गया, इक्वल्स टू 0। तो आपको इधर से कुछ मिल गया, an+2 इक्वल्स टू an+1 प्लस an। ये है न्यूटन मेथड। बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, वो नहीं जानता है तो भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो a+b√5 ये सब दिया है अपने को, ठीक है, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, a4 = 28। तो a4 अगर बनाना है तो क्या हुआ इधर, n को अगर मैं 2 ले लूँ तो 4 बन जाएगा। तो a4 मुझे क्या मिला, a3 + a2। ओके, तो a4 तो ठीक है। a3 को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि n को अगर मैं इधर 1 ले लूँ तो ये a3 हो जाएगा। तो a3 = a2 + a1, फिबोनाची सीरीज है ना। तो ये a2 + a1 हो गया, और ये ऑलरेडी a2 है। फिर a2 क्या लिख सकता हूँ, n0 से स्टार्ट किया इसने, तो n0 ले लेंगे तो a2 बन जाएगा। तो ये जाएगा a1 + a0, a1 + a2। इस a2 को भी a0, a1 + a0 लिख देंगे, ट्वाइस करके भी लिख सकते थे। तो फाइनल मुझे क्या मिला, 2a1, 3a1, 3 बार a1 है, 3a1 + a0, 3a1 + 2a0 इक्वल्स टू a4। तो भाई ये A4 साइज पेपर का दिख रहा है क्या। अब सवाल क्या है, सवाल है a4 = 28। तो 3a1 + 2a2, a0 बाबा इक्वल्स टू 28। अब a1 p इधर पुट कर देंगे तो थ्राइस p α⁻1 + q α⁻β⁻1, और a0 पुट करेंगे तो α⁻01 एनीथिंग ⁻01। तो ये p + q बच जाएगा ट्वाइस। ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, नीचे लिखता हूँ। तो आपको क्या मिल रहा है, 3, आपको मिल रहा है 3 टाइम्स p⁻, 3q⁻β + 2p + 2q = 28। अब देखो यहाँ से ये सॉल्वेबल नहीं है, तो मजबूरी के तहत मुझे x² - x - 1 जो है इसके अल्फ़ा बीटा निकालना पड़ेंगे। तो फार्मूला मेथड जिंदाबाद, अल्फ़ा बीटा मिल जाएंगे। क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा कौन बड़ा है, दिया है कि नहीं दिया है, बस इतना दिया है, नॉट इक्वल, ठीक है चलो। और पी क्यू इंटीजर दिया है, ओके, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इंटीजर होना। तो अल्फ़ा आपको मिला 1 ± √5/2, देख लेना आप। तो मैं अल्फ़ा को प्लस वाला लेता हूँ, बीटा को माइनस वाले लेता हूँ, और यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ये सब उठा के इसमें रख देंगे हम। 3p, तो मैं क्या यार p कॉमन निकाल के रखूँ, बेटर होगा। हाँ ठीक है यार, कॉमन निकालते। तो p कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 3α + 2, और यहाँ से q कॉमन निकाल लिया, 3β + 2। ओके बेटा, 28। अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यार मैं एक काम करता हूँ, 3α + 2 इधर ही निकाल लेता हूँ पहले। 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये 3 + 3√5/2 हो गया, और फिर +2 कर दिया। तो +2 करेंगे तो इधर आएगा 2 + 2, 2 × 2 4, 7 + 3√5/2 हो जाएगा। वैसे ही 3 मल्टीप्लाई किया, 3 - 3√5/2 हो जाएगा, फिर +2 कर दूंगा। ये इधर आके 7 - 3 ये ठीक लग रहा है भाई इधर। तो यहाँ पुट कर दिया 7 + 3√5/2 + q, 7 - 3√5/2 = 28। तो 2 कैंसिल, कॉमन निकल के इधर मल्टीप्लाई में आ गया। तो बच्चों 7p और यहाँ 7q, 7 कॉमन निकाल लेते हैं, p + q, और यहाँ √5 कॉमन निकाल लो, 3√5 भी निकल रहा है, 3√5 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ भी p - q आ गया। ओके, सामने जो है वो है 56। अब बच्चों इधर इसने एक हेल्प दिया है, वैसे इसकी हेल्प नहीं भी करता तो हम
हम जेई वाले हम फिगर आउट कर रहे थे कि अगर ए भी रैशनल नंबर है तो ए प्लस बी रूट 5 ज़ीरो हो रहा है, तो ए और बी ज़ीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रैशनल है और ये भी रैशनल है तो रैशनल इंटू इरेशनल विल बिकम इरेशनल, और रैशनल प्लस इरेशनल कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, सिवाय कि दोनों ज़ीरो हो जाए, यही ऑप्शन है, क्योंकि रैशनल हो जाएगा ना ये रूट 5 की वजह से, और ये रैशनल रहेगा तो वो दोनों कभी भी एडिशन का ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन है कि ए और बी ज़ीरो हो जाए, तो वो फंडा ही इधर यूज़ हो रहा है। पी और क्यू इंटीजर है तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, और ये किसके इक्वल देता है 56 के, विच इज़ अगेन अ रैशनल। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि p माइनस क्यू ज़ीरो होना चाहिए, तो p इक्वल टू क्यू मिल गया। जैसे इसको ज़ीरो किया ये हट गया, और p तो p रहा, q की जगह p लिख दी, 2p हो गया, इक्वल्स टू 56 28 p इक्वल्स टू 4। ओहो अच्छा सवाल। तो p की वैल्यू पूछा था, क्या पूछा था भाई, p प्लस 2 की पूछा था। ओके, p भी 4 q भी 4, 4 प्लस 8 12 नीचे है। चलो, मस्त सवाल था ना, अच्छा क्वेश्चन था।